जो आरपीएससी का मेंबर है वो पकड़ा गया। और चूंकि आरपीएससी में इस प्रकार के सारे निर्णय पूरे बोर्ड लेता है, इसका मतलब कहीं न कहीं यहाँ के चेयरमैन और बाकी के लोगों की भी लिप्तता संदिग्ध लगती है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर। आरपीएससी पेपर लीक मामला। एसओजी की गिरफ्त में आए आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने किया कटारा के सरकारी आवास पर प्रदर्शन। कहा पूरे मामले आयोग अध्यक्ष की भूमिका भी संदिग्ध। कटारा की नियुक्ति अक्टूबर 2020 में हुई, तब से लेकर अब तक की सभी परीक्षाओं की हो उच्च स्तरीय जांच। लाखों अभ्यर्थियों के भरोसे और सपने का हुआ कत्ल। का जो पेपर लीक हुआ उसमें तार कितने ऊपर तक जुड़े हुए हैं उसका आज पर्दाफाश हुआ है। आरपीएससी के मेंबर जिसे अक्टूबर 2020 में ज्वाइन किया और आज वे पकड़े जाएं, मैं समझता इससे ज़्यादा राज्य सरकार के लिए शर्मनाक बात हो नहीं सकती। इनके ज़माने में 17 पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन किसी को पकड़ना तो दूर रहा, केवल चुपड़ी बातें करते रहे। और आज जिस प्रकार से बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी का मेंबर है वो पकड़ा गया, और चूंकि आरपीएससी में इस प्रकार के सारे निर्णय पूरे बोर्ड लेता है, इसका मतलब कहीं न कहीं यहाँ के चेयरमैन और बाकी के लोगों की भी लिप्तता संदिग्ध लगती है। अतः मैं मांग करूँगा कि तुरंत आरपीएससी के चेयरमैन को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए या उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और साथ में 2020 से लेकर के आज तक जितनी परीक्षाएं आरपीएससी के द्वारा हुई हैं उन सब की भी निष्पक्ष जांच उच्च स्तर पर या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के स्तर पर की जानी चाहिए, ताकि ऐसा न हो कि कहीं बाकी परीक्षाओं में भी इस प्रकार की लिप्तता रही हो कि इससे लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। आरपीएससी की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत स्पष्ट है कि किसी भी आयोग सदस्य के पास ये अधिकार नहीं होता कि उसकी पहुंच पेपर तक हो। सीधे तौर पर आप भी ये आरोप लगा रहे हैं कि आरपीएससी चेयरमैन की संलिप्तता की जांच की जानी चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल पूरी प्रक्रिया पर यहाँ पर भी आता है कि इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर जिस राजकुमारी गुर्जर को सदस्य नियुक्त किया गया, उनके पति पर भी आरोप लगे, उन पर भी आरोप लगे। उससे पहले हबीब खान गौरान का मामला भी सामने आया। तो आपको लगता है कि जो सदस्यों के चयन की प्रक्रिया है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है? निश्चित रूप से आरपीएससी के मेंबर का चयन की भी कहीं न कहीं, क्योंकि ये संवैधानिक पोस्ट है, इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया में कहीं न कहीं इसमें संशोधन होकर के ताकि किसी शिक्षाविद या किसी उसी स्तर के व्यक्ति का चयन हो, उसके बैकग्राउंड जैसे जजों के बारे में भी सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वैसी कोई ना कोई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। क्यों गोरान का भी सबको पता है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे मांग है कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और उसका जनता के सामने उसका पूरी तरह पर्दाफाश होना चाहिए।